नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र 2021 की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। 3 दिन का ये सेशन रहा। किस तरीके का रहा, कितने विपक्षी विधायक संतुष्ट हो पाए, मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की विधायिका किरण चौधरी हैं। मैम, किस तरीके के रहे ये 3 दिन? क्या संतोषजनक, जितने भी आपके मुद्दे थे, जवाब मिले? कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, सारा टेढ़ा मेढ़ा जवाब मिलता है या पूरी तरह से जुमले बिठाए जाते हैं। पानी का मेरा मुद्दा जो था सिरे से इन्होंने निकाल दिया। सारी जनता जानती है किस तरह से पूरा भिवानी, महेंद्रगढ़ और ये दादरी का जो ज़िला है किस तरह से तराई तराई हो रही है। पानी खाली पड़ा है। अब कल जाके जो है उसमें पानी छोड़ा है हमारी नहरों के अंदर। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज जो है ये अब इतने सारे मुद्दे जो हैं, विपक्ष के नाते, एक सीनियर नेता होने के नाते मेरे पास लोग भेजते हैं, अब वो हम मुद्दे सारे उठा ही नहीं पाते हैं। 3 दिन का सत्र के अंदर क्या उठाओगे? अच्छा, जो मुद्दे हम उठाते भी हैं वो भी क्या कहते हैं, उसको नज़रअंदाज करके पटक दिया जाता है। अब आपने देखा किस तरह से ये जो है, ये जो 2 बिल लेकर आए हैं, एक तो ये ज़मीन अधिग्रहण वाला जो बिल है, ये तो ऐसा बिल है कि पहले ही किसान भाई जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, आंदोलन कर रहा है। अब जो है ये बिल के अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए कि धरती पुत्र को अपने ज़मीन से क्या कहते हैं बेदखल कर दिया जाएगा और वो कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। कोई कोर्ट का नहीं प्रावधान, कुछ नहीं। ये हालात जो है इसके अंदर जो है इन्होंने ये बिल लेकर आए हैं। तो इतना एंटी फार्मर, एंटी पुअर ये बिल है, उसका हमने खूब आपत्ति जताई और जो है वॉकआउट भी करा। पर हम तो केवल ये मुद्दों को जनता के सामने लेकर आ सकते हैं। अब जनता को समझना होगा कि इस तरह की जब शक्तियाँ सत्तासीन हो जाती हैं तो जनता ही हटा सकती है उनको। आपने काफ़ी ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया परिवार पहचान पत्र को लेकर, जो विधेयक लेकर आए हैं कि इससे प्रिवेसी का खतरा है और तमाम चीज़ें हैं इसको लेकर, लेकिन आपकी बात ज़्यादा सुनी नहीं। सुनते कब हैं? सुने तो फिर ये आधे काम उल्टे हो ही ना, क्योंकि सही बात बताती हूँ मैं। ये परिवार पहचान पत्र जो है ये प्रजातंत्र का पूरी तरह से गला घोटने की तैयारी कर दी है इन्होंने। तैयारी हो गई है कि क्योंकि आप वो ले आए, इसको मैंडेटरी बना दिया है। अब आपके इतने सारे पोर्टल्स हैं, उनके डाटा कलेक्शन उसका हो रहा है, सारा कुछ है, लेकिन आपका आई कार्ड भी इसमें डाल दिया, आपका आधार डाल दिया, आपका पैन डाल दिया, आपकी बैंक अकाउंट्स जितने हैं वो सारे डाल दिए, आपकी लैंड होल्डिंग डाल दी। फिर देखो तो ये सरकार किसको बेवकूफ़ बनाती है? कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है। अब मैंडेटरी नहीं है तो आप अपना टीका लगाने जाओगे तो कहेंगे पहचान पत्र दिखाओ, रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो पहचान पत्र दिखाओ। वो तो आज एक हमारे सदस्य ने कहा ना कि भाई अगर कोई मर गया हो और क्या कहते हैं उसका जब आई कार्ड उसके अंदर डाल दिया है तो उसको भी कहा जाएगा कि भाई इसका पहचान पत्र कहाँ है, नहीं तो इसकी क्रिमेशन नहीं होगा ग्राउंड में, है ना। तो ये सारी बातें किसको ये मूर्ख बना रहे हैं? असलियत के अंदर ये है कि ये डाटा कलेक्शन जो ये कर रहे हैं, इन्हीं की जो कंपनी है, कंसल्टेंसी की कंपनी करके नाम है, जिसने ये फ्लैग करी है ये कंसर्न कि ये डाटा लीक हो चुका है। उन्होंने खुद करके देखा है, क्योंकि ये देखते हैं ना कि इसमें ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उसके अंदर उन्होंने खुद करके देखा है। उसमें उन्होंने देखा कि बड़े आसानी से हो जाता है, कि कोई भी आम हैकर जो है वो ये कर सकते हैं। तो आपका डाटा, अगर आपकी पर्सनल डिटेल्स कोई आदमी एक्सेस कर ले और वो आप मिसयूज़ करे तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। जो अथॉरिटी इन्होंने बनाई है उस अथॉरिटी के खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। कोई पेनल्टीज ऐसी डाल दी हैं, मतलब कोई पेनल्टी नहीं डाली। तो जो अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके 6 अफसर हैं, 2 नॉमिनेटेड अफसर हैं, मतलब वो जो चाहेंगे होगा। और कल क्या कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनकी जो है वो बिल्कुल ही हरिश्चंद्र हैं कि जो कोई वहाँ पे गलत काम नहीं हो सकता? ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी कंसर्न जब पहले ही फ्लैग हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है पुट्टू स्वामी के केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि ये जो है प्रिवेसी कंसर्न्स जो हैं ये बहुत तगड़ी हैं और ये नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद ये बिल लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा सब कुछ कंट्रोल करने की है और सरकार सरकार लाइटली नहीं ले रहे, ये बड़े सोच समझ के ये ला रहे हैं और इसको किसी भी तरह से ये अपना जैसे चाहेंगे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक नकल का या पेपर लीक का मामला जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से ज्वलंत मुद्दा हरियाणा में रहा। विधानसभा में भी आप लोगों ने जोर शोर से उठाया। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई को जब जांच की है सीबीआई से, हालांकि जांच कराने से अभी मना कर दिया, जांच में पता लगा कि 31 तारीख को जम्मू में वो पेपर पहुंच चुका था। क्या ये इतना बड़ा फेल्योर नहीं है सरकार का कि 7-8 दिन पहले पेपर बाहर चला गया? फेलियर मैं तो कहती हूँ
शर्म आनी चाहिए। जो 7 दिन पहले पेपर जो है जम्मू कश्मीर में पहुंच जाता है और सरकार को मालूम ही नहीं है, और फिर कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लीकेज नहीं हुई है। 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, परचून की दुकान के अंदर जो है आपके पेपर जो हैं बिक रहे हैं। तो जो लोग बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनके तो आपने बिल्कुल नाश कर दिया ना। वो तो बेचारा कहते हैं वैसे ही मेंटल होके बैठ जाएगा कि भाई मेरे से मैंने चाहे कितनी मेहनत करूं, मेरी मेहनत का फल तो आएगा नहीं, देगा फल तो वही खर्चा और पर्चा जिसने दिया होगा वो आएगा आगे। 300 किलोमीटर। हाँ, तो ये 300 किलोमीटर पेपर देने जा रहे हैं, रहने का, सहने का, वैसे ही मेंटल टेंशन इतनी होती है। जब हमने सबने इम्तिहान पास करे हुए हैं, हम जानते तो जो हैं। विधेयक लेकर आए हैं इससे आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा, आगे पेपर लीक ना हो पाएंगे? देखो, विधेयक से एक बात तो है कि डिटरेंट जरूर होगा, लेकिन वो विधेयक के अंदर भी बहुत सारी त्रुटियां और कमियां हैं। वो हमने पॉइंट आउट करी कि आप इनको अभी वापस भेजो और इसको ठीक ठाक करके पूरा उसमें डाल के फिर आप लेके आइए, और वो भी मना कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी मेरे साथ थी और उन्होंने हमारे साथ 3 दिन के सेशन पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।